निधाय हृदि विश्वेशम् विधाय गुरुवन्दनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शिवा सहायं शिवदं वरेण्यम् वरप्रदं भोति विभूषिताङ्गम् भक्तार्तिनाशं प्रभवं त्रिनेत्रम् पंचाननं शङ्करमानतोऽस्मि गौरी क्षणम्भो धरजाहिनाथः पत्रं तृतीयं दयितोपवीतम् यस्याम्बरं द्वादशलोचनाख्यः काष्ठाः सुतः पातु सदा शिवो नः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अनुमान प्रमाण तक हो गया था ना। अब उपमान प्रमाण, कौन सा प्रमाण आ गया? उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण किसको कहते हैं? उपमितेह कारणम उपमानम। उपमितेह कारणम उपमानम। यहां भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। जैसे अनुमितेह कारणम अनुमानम, उसी प्रकार उपमितेह कारणम उपमानम। तो उपमान का घटक क्या है? उपमिति। उपमान का घटक क्या है? उपमिति। और उपमिति का घटक क्या है? सादृश्य ज्ञान। उपमान प्रमाण में सबसे मुख्य बात सादृश्य ज्ञान की है। उपमान किससे होता है? उपमान प्रमाण किससे होता है? सादृश्य ज्ञान। यानी सबसे पहले पद ज्ञान, पद ज्ञान के बाद सादृश्य ज्ञान, और सादृश्य ज्ञान के बाद अतिदेश वाक्य का स्मरण, अतिदेश वाक्य के स्मरण के बाद निर्णय, निर्णय के बाद उपमिति, उपमिति के बाद उपमान प्रमाण। ये क्रम है। जैसे कोई व्यक्ति नीलगाय नहीं देखा है आंख से, नीलगाय, नीलगाय गवय, संस्कृत में गवय माने नीलगाय, गवय को जानता ही नहीं कि नीलगाय कैसी होती है। वो देहात में गया, किसी आदमी से पूछा कि नीलगाय कैसी होती है, तो देहात का कोई आदमी उसको बता दिया कि गौरीव गवय, जैसे गाय होती है वैसे ही नीलगाय होती है। अब इस वाक्य का स्मरण करता हुआ गौरीव गवय, इस वाक्य का स्मरण करता हुआ वो जंगल में गया, और वहां गो सदृश एक पिंड दिखाई पड़ा। अच्छा, जो उपमिति होती है वो संज्ञा संगी दोनों उसमें रहते हैं। संज्ञा संगी संबंधी ज्ञानम उपमिति, संज्ञा संग संबंध ज्ञानम उपमिति।
तो वो जब गया उस प्रकार का पिंड उसको दिखाई पड़ा तो वो अतिदेश वाक्य का स्मरण करने लगा। पहले सादृश्य मिलाया, उसके बाद अतिदेश वाक्य का स्मरण करने लगा कि गौरीव गवयः, यह गाय तो नहीं है लेकिन गाय जैसा ही है, माने यही नील गाय है, और उसको भी गवय पद बोध्य हो जाता है, नील गाय को वह भी जान लेता है। तो इस प्रकार जो है उपमिति के असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। उपमितिकरणम उपमानम, उपमितिकरणम उपमिति के असाधारण कारण को, करण माने असाधारणम कारणम करणम, उपमिति के असाधारण कारण को क्या कहते हैं? उपमान। संज्ञा संग संबंध ज्ञानम उपमिति, उपमिति किसको कहते हैं? संज्ञा और संगी से संबंधित ज्ञान को, यानी अवयव और अवयवी से संबंधित ज्ञान को उपमिति कहते हैं। और तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम, उपमिति का असाधारण कारण कौन है? सादृश्य ज्ञान। उपमिति का असाधारण कारण क्या है? सादृश्य ज्ञान। इस प्रकार सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण का कारण है। सादृश्य ज्ञान क्या है? कारण है। और अतिदेश वाक्य का स्मरण ही व्यापार है। ठीक। और उपमिति जो है फल है। उपमिति क्या है? फल है। तथा ही माने जैसे कि कश्चित गवय पदार्थम अजानन, कश्चित माने कोई, जो गवय पदार्थ को, गवय माने नील गाय को, अजानन न जानता हुआ, कुतश्चित आरण्य पुरुषात, किसी जंगली पुरुष से पूछा कि नील गाय कैसी होती है, तो उसने बताया गो सदृशो गवय इति, गाय के ही समान नील गाय होती है। और ऐसा श्रुत्वा माने सुन करके वनम गतः, जंगल में गया और वाक्यार्थम स्मरण, इस वाक्य का स्मरण करता हुआ गया कि गो गौरिव गवय, गो सदृशो गवय, इस वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ गया। अगो सदृशम पिंडम पश्यति, गाय के समान ही कोई दूसरा पिंड दिखाई पड़ा। तदनंतरम असौ गवय शब्दवाच्य, इसके बाद उसने क्या कहा कि बस बस गाय के समान ये जो पिंड दिखाई पड़ रहा है यही है गवय। आरण्य पुरुष ने लक्षण बताया था कि गो सदृशो गवय, तो उसको गवय पद का अर्थ मालूम हो जाता है। यह जो सादृश्य ज्ञान हुआ इसी को उपमिति कहते हैं। इति उपमिति उत्पद्यते, ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है और उपमिति ही उपमान का कारण है। माने उपमिति के असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। समझ गए ना? अब जो यह सादृश्य ज्ञान है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हाँ, माने सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान और वैधर्म विशिष्ट ज्ञान, 3 प्रकार का यह सादृश्य ज्ञान होता है। सबसे पहला सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान जैसे गो सदृशो गवय, यह सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान है। और असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान क्या है? जैसे खड्ग मृग, यह असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान है। खड्ग मृग, खड्ग मृग माने जानते हो? गैड़ा। खड्ग मृग माने गैड़ा के नासिका में सींग होती है, गैड़ा के नासिका में सींग होती है। माने नासिका लसद एक श्रृंग, नासिका लसद, हाँ, गैड़ा ऐसा जो है माने जानवर होता है जिसकी नासिका में एक सींग होती है। नासिका लसद एक श्रृंग।
और अनतिक्रांत गजाकृतिस्य, अनतिक्रांत गजाकृतिस्य जो हाथी के आकार से बड़ा नहीं होता और जिसके नासिका में एक सींग होती है उसको खड्गमृग कहते हैं, गैंडा। अब देखो यहां जो सादृश्य हो रहा है ये असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान है, और एक होता है वैधर्म विशिष्ट ज्ञान। वैधर्म विशिष्ट जैसे उष्ट्र, ऊंट, ऊंट जो है ये वैधर्म विशिष्ट ज्ञान है, यानी अस्वादिवत असमान पृष्ठों, घोड़ा आदि के समान, घोड़ा आदि के समान ही जिसके पीठ आदि नहीं होते हैं, ऐसा उष्ट जो है वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान है। तो इस प्रकार उपमान प्रमाण में सादृश्य ज्ञान ही मुख्य कारण है। अब आगे आ गया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में मुख्य ज्ञान क्या है? पद ज्ञान। शब्द प्रमाण का माने किससे होता है? पद ज्ञान से। आप्तवाक्यम शब्द है, आप्तवाक्यम शब्द। अब देखो तीन प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण। अब अवसर संगति के क्रम से, अवसर संगति चल रही है ना, क्रम से सभी प्रमाणों का अवसर चल रहा है। अवसर संगत इसको बोलते हैं। अवसर संगति के क्रम से अब आ गया शब्द प्रमाण। शब्द किसको कहते हैं? तो लक्षण देते हैं आप्तवाक्यम शब्द। आप्तवाक्यम, आप्त के वाक्य को शब्द कहते हैं। आप्त के वाक्य को, तो आप्त किसको कहते हैं? जिसके वाक्य को शब्द कहते हैं। बोले आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। यथार्थ वक्ता कौन होता है? ऋषि, ऋषि महर्षि यथार्थ वक्ता होते हैं, उन्हीं को आप्त कहते हैं। उनके वाक्य को शब्द कहा जाता है। इसलिए आप्त की परिभाषा है आप्तो नामानुभवेन वस्तु तत्वस्य कारस्नेन निश्चयवान रागादिवसादपि नान्यथावादी यह स आप्तः ऋषिर्वा। ऋषि की, आप्त माने ऋषि, ऋषि की परिभाषा क्या है? बोले आप्तो नाम अनुभवेन, जो अनुभव के द्वारा, कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं। हम और तुम तो जो है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दर्शन करके किसी बात को बोलेंगे, लेकिन जो ऋषि महर्षि होते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन से नहीं, अनुभवेन, अनुभव के द्वारा, वस्तु तत्व से कारस्नेन, वस्तु तत्व की संपूर्णता का ज्ञान करा देते हैं। और निश्चयवान, जो ज्ञान कराते हैं उस पर बिल्कुल संदेह रहित होते हैं, दृढ़ होते हैं, निश्चयवान होते हैं। रागादिवसादपि नान्यथावादी, रागादिवश भी यानी स्वप्न आदि में भी जो कभी अन्यथा वचन नहीं बोलते, स्वप्न आदि में भी जो बोल देते हैं उनका वचन सत्य होता है। जैसे अगर उन ऋषियों ने यह कह दिया कि घड़े में पानी नहीं है, तो जा करके देखोगे तो निश्चित रूप से घड़े में पानी नहीं होगा, क्योंकि वो अन्यथावादी नहीं होते। इसलिए आप्त जो होता है वो यथार्थ वक्ता होता है, जिसको ऋषि कहते हैं। वो अनुसंधान पूर्वक किसी विषय को बोलता है, किसी बात को बोलता है, कोई प्रमाण देता है। इसलिए उनके सभी शब्द एक एक अक्षर प्रमाणित होते हैं, और मनुष्य की कोई बात प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जो है वो दिन में जिस राज्य को देखता है उसी दिन उसी राज्य में सर्प की भ्रांति कर लेता है। इसलिए आप्तोक्तम सर्वमेव प्रमाणम अमनुष्योक्तम किंचिदपि न प्रमाणम। ऋषियों के द्वारा कही गई बात पूरी पूरी प्रमाणित होती है, और मनुष्यों के द्वारा कही गई बात प्रमाणित नहीं होती। ऐसे आप्त
यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं और आप्त वाक्य को शब्द कहते हैं। तो आप्त की परिभाषा हो गई। अब आप्त वाक्यम शब्द है, आप्त के वाक्य को शब्द कहते हैं। तो वाक्य की क्या परिभाषा है? बोले वाक्यम पद समूह। वाक्यम वाक्य किसको कहते हैं? पदानाम समूहो वाक्यम, पदानाम समूहो। और उसी बात को यहां भी बोल रहे हैं, वाक्यम पद समूह। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सह ग्रामम अगच्छत, मान लो ये वाक्य है, तो यहां कितने पद हैं? सह ग्रामम अगच्छत, कोई भी वाक्य ले लो। सह ग्रामम गच्छत, छोटा सा वाक्य ले लो, सह ग्रामम गच्छत। यहां कितने पद हैं? देखो यहां 6 पद हैं। कितने पद हैं? एक तो तत्शब्द है सह, और उसमें सु प्रत्यय लगा हुआ है। तद धन सु, ग्राम धनयाम, और गम धन ती। 6 पद हो गए कि नहीं? सह ग्रामम गच्छत। अब इन पदों का समूह ही क्या बन गया? वाक्य। पदानाम समूहो वाक्य, वाक्यम पद समूह। पद के समूह। अब यहां सबका अर्थ अलग अलग है। जो सु प्रत्यय लगा हुआ है उसका अर्थ कर्तृत्व है, कर्ता। और जिसमें अम लगा हुआ है, ग्राम अम, वो कर्मत्व है। और जिसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है गम धातु से, वो कृति है। समझ गए ना? ऐसे पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यम पद समूह। यथा गाम आने इति, आगे भी वहां लिखा है। गाम आने माने गाय ले आओ, गाम आने, ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि पद का समूह है। यहां गाम है और आने है। समझ गए ना? तो गाम आने में कितने पद हैं? गो, धनयाम, धन आन, धन लोट। इतने पद हैं। पदों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य। अब जो है वाक्यम पद समूह कहा, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये पद क्या है? बोले सक्तम पदम। पद किसको कहते हैं? हाँ, समर्थ, समर्थ को पद कहते हैं। व्याकरण के अनुसार पद किसको कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। और दर्शन में सक्तम पदम, समर्थ पद को, समर्थ शब्द को पद कहते हैं। न्याय दर्शन में पद का ये लक्षण है। यानी जिस शब्द में शक्ति हो, जिस शब्द में शक्ति हो, ईश्वर संकेत हो, उसी को पद कहते हैं। शक्ति किसको कहते हैं? बोले अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति। इस पद से इस अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार जो ईश्वर संकेत है उसी को शक्ति कहते हैं। जैसे किसी ने घट पद कहा, क्या कहा? तो घट पदार्थ घट रूपो अर्थो बोधव्य। घट पद से घट रूप अर्थ को जानना चाहिए। यानी जिस पद से जिस अर्थ का बोध होता है उसे ही ईश्वर संकेत कहते हैं, और उसे ही शक्ति कहते हैं। और शक्ति ग्रहण जो है कई चीजों से होता है। शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य योगा। शक्ति ग्रहण कई चीजों से होता है। व्याकरण से, उपमान से, शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान, कोश से, आप्तवाक्य से,
व्यवहार से शक्ति ग्रहण व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहारतस्य वाक्यस्य शेषात वाक्य शेष से विवृति से सान्निध्य पदों के योग से वाक्य से शेषात विवृतेर वदंती सान्निध्यतः सिद्ध पद से योगा। देखो ईश्वर संकेत को ही शक्ति कहते हैं, ईश्वर संकेत को ही हाँ अस्मात् पदार्थ अयमर्थो बोधव्य इतीश्वर संकेत शक्ति। आटे को गूंथ करके रोटी बनाना ये आज का क्रम नहीं है, ये ईश्वर संकेत बहुत पहले का एक क्रम है। तो ईश्वर संकेत को ही शक्ति कहते हैं। ऐसे शक्ति युक्त समर्थ शब्दों को क्या कहते हैं? पद। और पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अब वाक्य के अर्थ के ज्ञान में हेतु क्या है? वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या है? तो आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। वाक्यार्थ ज्ञान में 3 हेतु होते हैं। कौन कौन? आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और सन्निधि माने सामीप्यता होनी चाहिए। तब जो है वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, नहीं तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता। तो देखो यहां पर आकांक्षा किसको कहते हैं? माने एक पद दूसरे पद की आकांक्षा जहां करता हो। आकांक्षा की परिभाषा लिखते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। एक पद दूसरे पद का जहां पर अपेक्षा रखता हो, आकांक्षा करता हो, उसे ही आकांक्षा कहते हैं। योग्यता किसको कहते हैं? अर्थाबाधो योग्यता, जहां पर अर्थ बाधित न हो, अर्थ का बाध न हो, उसे योग्यता कहते हैं। और सन्निधि किसको कहते हैं? पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, जहां पर पदों का अविलंब उच्चारण हो, देर न लगे। अविलंब माने विलंब न लगे, देर न लगे, शीघ्रता से जहां पर पदों का उच्चारण किया जाता है उसको सन्निधि कहते हैं। सन्निधि माने सामीप्यता। तथा च आकांक्षा विरहितम वाक्यम अप्रमाणम। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। अगर आकांक्षा से रहित कोई वाक्य है तो वो प्रमाणित नहीं है। जैसे यथा गौरस्व पुरुषो हस्ती न प्रमाणम। अब यहां अगर कोई लिख दे कि गौरस्व पुरुषो हस्ती, इसको वाक्य कोई मानेगा? अरे गौ माने गाय हो गया, अश्व माने घोड़ा हो गया। अच्छा यहां पर जो है सब पुल्लिंग है, तो गौ माने गाय ना लो बैल लो। संस्कृत में गौ माने बैल और गो माने गाय। तो जब यहां सब पुल्लिंग है, अश्व पुरुष हस्ती भी पुल्लिंग शब्द है, तो गौ माने बैल ले लो। अब कोई लगातार लिख दे गौरस्वा पुरुषो हस्ती थी, और कह दो कि वाक्य है, वाक्य नहीं है। गौ माने बैल, अश्व माने घोड़ा पुरुष और हस्ती माने हाथी। अब देखो ये सब अलग अलग है, इनमें कोई आकांक्षा नहीं। एक पद की दूसरे पद से कोई आकांक्षा ही नहीं है, निराकांक्ष पद है। तो ऐसे निराकांक्ष पद वाक्य नहीं बन सकते। माने आकांक्षा होनी चाहिए, एक पद का दूसरे पद से साकांक्ष होना चाहिए। और अर्थ का बाध जहां ना हो उसको योग्यता कहते हैं। जैसे किसी ने उदाहरण दिया बहनिना सिंचती,
इति न प्रमाणम योग्यता विरहात, आग से सींचता है, ऐसा कोई वाक्य बोले तो ये वाक्य है नहीं है। अरे आग सींचने की वस्तु थोड़ी है, आग झुलसाने की वस्तु है, जलाने की वस्तु है। तो अब देखो यहां पर ये वाक्य क्यों नहीं हो सकता, बहनिना सिंचती वाक्य क्यों नहीं हो सकता, वो योग्यता ही नहीं, अर्थ का बाध हो गया। अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए, अर्थ का बाध न होना योग्यता है, यहां पर अर्थ ही बाधित हो गया, इसलिए बहनिना सिंचती वाक्य प्रमाणित नहीं। और इसी प्रकार जहां पर सन्निधि नहीं होगी, प्रहरे प्रहरे असहो चारितानि गामानि इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्, एक प्रहर में 3 घंटा होता है। अब 3 घंटे में कोई जो है बोल दे कि गाम, और जब 3 घंटा बीत जाए दूसरा प्रहर आ जाए तो बोल दे आने, तो उसका गाम भी गायब हो गया और आने भी गायब हो गया, सन्निधि ही गायब हो गई। गाम और आने में सन्निधि का अभाव है, तो यह भी वाक्य प्रमाणित नहीं हो सकता। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब ऐसा वाक्य 2 प्रकार का होता है, वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य ईश्वर प्रोक्त हैं, वेद के जो वाक्य हैं वो ईश्वर के द्वारा कहे गए, तो ईश्वरोक्त होने के कारण सर्वमेव प्रमाणम, पूरे पूरे प्रमाणित हैं। अलौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, जो लौकिक वाक्य हैं तो लौकिक वाक्य में जिन वाक्यों को महर्षियों ने कहा है वही प्रमाणित है, अन्यद अप्रमाणम, अन्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान किसको कहते हैं, शाब्द ज्ञान को। वाक्यार्थ ज्ञान किसको कहते हैं, और ऐसे शाब्द ज्ञान का असाधारण कारण कौन है, शब्द। तत्कारणम तो शब्द है, वाक्यार्थ ज्ञान को शाब्द ज्ञान कहते हैं और शाब्द ज्ञान का असाधारण कारण शब्द है। तो शब्द प्रमाण का असाधारण कारण कौन हुआ, पद ज्ञान है, और पद ज्ञान ही क्या है, शब्द प्रमाण। तत्कारणम तो शब्द है। इस प्रकार शब्द प्रमाण भी पूरा हुआ। अब अवशिष्ट भाग आ गया। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण जब पढ़ रहे थे तो वहां यथार्थानुभव अयथार्थानुभव 2 अनुभव बताए थे ना, तो यथार्थानुभव 4 प्रकार का होता है, ये सब बता दिए थे। और वहां से प्रकरण छूट गया था, अयथार्थानुभव को नहीं बताए थे, तो उसी को बता रहे हैं। अयथार्थानुभवस्त्रिविधः, अयथार्थानुभव 3 प्रकार का होता है। अयथार्थानुभव कितने प्रकार का होता है, संशय विपर्यय तर्क भेदात, संशय विपर्यय और तर्क के भेद से अयथार्थानुभव 3 प्रकार का होता है। तो संशय किसको कहते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाह्य ज्ञानम संशय। एकस्मिन् धर्मिणि, सप्तमी एक वचन है, एक धर्मी में, धर्मी माने विशेष, धर्मी माने विशेष, एक विशेष में विरुद्ध अनेक धर्मों का वैशिष्ट माने संबंध जहां पर ग्रहण कराया जाए, समझा जाए, ऐसा ज्ञान संशय है। धर्मी एक है, विशेष एक है, और अनेक धर्मों का जो कि विरुद्ध विरुद्ध अनेक धर्म है और उनका संबंध जोड़ा जाए तो उसको संशय कहते है ना। अब जैसे मान लो ये है आयुष, अब धर्मी एक है, इनमें विरुद्ध अनेक अनेक धर्म बताए जाएं कि नहीं ये श्रेयांश है, ये वो है, तो फिर संशय हो जाएगा कि ये क्या है। फिर तो इतना संशय हो जाएगा कि जो है ये
वही नहीं पता चलेगा। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, जैसे रात्रि का समय है, मार्ग में कोई चला जा रहा है, एक ठूठा वृक्ष दिखाई पड़ा, अब वो मार्ग में खड़ा हो गया कि और उसको जो है धर्मी एक है, वही स्थाणु, धर्मी माने विशेष एक है, लेकिन अब उसमें विरुद्ध अनेक अनेक धर्म और राहगीर समझने लगा और सोचता है कि स्थाणु है कि कोई भूत प्रेत है कि कोई पुरुष है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा। अब इसी का नाम संशय है, जहां पर एक धर्मी में विरुद्ध अनेक प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसको संशय कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया संशय का? स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। और जब वो पास में जाता है, संशय तभी तक रहता है जब तक अज्ञानता रहती है। जब पास में जाता है तो खूब समझ लेता है कि अरे ये तो ठूठा वृक्ष है, दूर से ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई पुरुष हो। ज्ञान हो गया, संशय समाप्त हो गया, संदेह समाप्त हो गया। विपर्यय किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को यथा सुप्तौ इदम रजतम इति, जैसे सीपी में ये चांदी है, सीपी में, सीपी दूर से बहुत चमकती है, कोई देख करके सोच ले कि ये चांदी है, ये मिथ्या ज्ञान है, इसी को विपर्यय कहते हैं। और तर्क किसको कहते हैं? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क। व्याप्य का आरोप होने से व्यापक का भी आरोप कर लेना तर्क है। व्याप्य माने व्याप्यारोप से व्यापक का आरोप कब होता है? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। तो यहां पर व्याप्य कौन है? धूम। अब व्यापक कौन है? अग्नि। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। व्याप्य का आरोप होने पर व्यापक का भी आरोप जहां हो जाए उसे तर्क कहते हैं। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यादिति, जैसे आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। व्याप्य का आरोप हो गया तो व्यापक का भी आरोप हो गया। अब स्मृति रपि द्विधा। अब देखो गुण प्रकरण में अब स्मृति है ना, गुण ही चल रहा है, यानी रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग परत्व या परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि, ये बुद्धि के प्रकरण चल रहे हैं, ये बुद्धि के प्रकरण चल रहे हैं। अब उसी में स्मृति भी है। स्मृति रपि द्विधा, स्मृति भी दो प्रकार की होती है, अयथार्था यथार्था अयथार्था चेति। स्मृति कितने प्रकार की होती है? यथार्थ स्मृति और अयथार्थता प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं? सुख। यानी सर्वात्मना अनुकूलम इति वेद्यम तत्सुखम इत्यर्थ है। जहां पर सब प्रकार से सुख का अनुभव किया जाता है, अनुकूलता का अनुभव किया जाता है, जहां सब प्रकार से अनुकूलता का अनुभव किया जाता है उसी को सुख कहते हैं। और वास्तविक सुख का कारण कौन है? धर्म। धर्म पूर्वक जहां आचरण किया जाता है वहीं सुख होता है। इस प्रकार लक्षण दिए, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जहां पर सब प्रकार से विपरीत आचरण का, विपरीत आचरण प्राप्त किया जाता है उसे ही दुख कहते हैं। विपरीत आचरण क्या है? अधर्म। धर्म के कारण सुख, अविपरीत आचरण माने अधर्म के कारण दुख। तो प्रतिकूल वेदना का नाम दुख है, अनुकूल वेदना का नाम सुख है।
इच्छा काम क्रोधो द्वेषा कृते प्रयत्न। इच्छा कामना को कहते हैं, क्रोध द्वेष को कहते हैं, कृति प्रयत्न प्रयास को कहते हैं। अब आ गया धर्म अधर्म। तो धर्म का लक्षण क्या है? विहित कर्मजन्यो धर्म। विहित माने वेद विहित, वेद विहित कर्म को उत्पन्न करने वाले गुण को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? वेद विहित कर्म को उत्पन्न करना। वेद विहित कर्म को उत्पन्न करने वाले गुण का नाम धर्म। अनिषिद्ध कर्म जन्यम तो अधर्म। वेद निषिद्ध कर्म को करने वाले गुण को अधर्म कहते हैं। समझ गए ना? बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा। आत्मा में रहने वाले गुण बुद्ध्यादयो बुद्धि आदि। बुद्धि आदि अष्टौ माने 8, यानी बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, है ना? ये 8 हो गए ना? तो बुद्धि आदि 8 ये आत्मा मात्र के विशेष गुण है। आत्मा में 8 गुण रहते हैं। आत्मा में कितने गुण रहते हैं? 8। कौन कौन? यहां बता दिए ना। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। आत्मा मात्र गुणा है। आत्मा मात्र में रहने वाले ये 8 गुण। जीव में 14 गुण होता है। अब आत्मा में, ईश्वर में 8 गुण होता है। बुद्धिच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याच। बुद्धिच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याच। अच्छा, 5 गुण सब में रहते हैं। 5 गुण सब में रहते हैं। आत्मा में 8 गुण रहता है और जीव में 14 गुण रहता है। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये तीनों नित्य भी है और अनित्य भी है। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्य किसमें है? ईश्वर में, परमात्मा में। और अनित्य किसमें है? जीवात्मा में। लिखा है नित्या ईश्वर से अनित्या जीवस्य। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ईश्वर में नित्य है और जीव में अनित्य है। अब 24वां गुण आ गया संस्कार। संस्कार त्रिविध। संस्कार 3 प्रकार का होता है। वेगो भावना स्थिति स्थापक। वेग, भावना और स्थिति स्थापक संस्कार के 3 भेद हैं। वेगा पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग जो है 4 द्रव्य और मन में रहता है। 4 द्रव्य कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। वेग इनमें रहता है। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना। भावना की परिभाषा क्या है? अनुभव से उत्पन्न होने वाली स्मृति का जो कारण है उसको भावना कहते हैं। आत्ममात्र वृत्ति। भावना केवल आत्मा में रहती है। और अन्यथा कृतकस्य पुनस्तदवस्थापक है, स्थिति स्थापक है। कटादि पृथ्वी वृत्ति। कोई वस्तु अन्य है और उसको पुनः उसी अवस्था में लाना स्थिति स्थापक कहलाता है। जैसे पृथ्वी आदि, चटाई आदि, ये पृथ्वी मात्र की वृत्ति है। स्थिति स्थापक पृथ्वी मात्र की वृत्ति है। कर्मादि लक्षण प्रकरणम। चलनात्मकम कर्म। चलनशीलता को, सक्रियता को कर्म कहते हैं। यानी द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति कर्म सामान्यत्वम कर्मत्वम। सक्रियता को, चलनशीलता को कर्म कहते हैं। कर्म 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन।
गमन क्रिया का व्यापार क्या है? पूर्व देश वियोग उत्तर देश संयोग गमनानुकूल व्यापार होता है। गमन के अंतर्गत ये जो उत्क्षेपण कर्म है, अन्य सभी कर्म गमन ही होते हैं। उत्क्षेपण किसको कहते हैं? ऊर्ध्व देश संयोग हेतु अपक्षेपणम। मूल से देखते जाओ बस। ऊर्ध्व देश के संयोग का जो कारण है उसको अपक्षेपण कर्म कहते हैं। ठीक। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। शरीर के समीपवर्ती संयोग का जो हेतु है, कारण है, उसको आकुंचन कहते हैं। शरीर से विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। शरीर के दूरवर्ती संयोग का जो कारण है उसको प्रसारण कहते हैं। अन्यत सर्वम गमनम। अन्य सभी गमन के अंतर्गत कार्य होते हैं। अच्छा, तिर्यक गमन भी कर्म है, भ्रमण भी कर्म है, रेचक भी कर्म है। अब सामान्य का लक्षण देते हैं। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। यानी नित्यत्व सति अनेक समवे तत्वम सामान्यत्वम। नित्य जो नित्य है, एक है और अनेकों में अनुगत है, उसको सामान्य कहते हैं। सामान्य पदार्थ जो है वो द्रव्य में गुण में कर्म में रहता है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। तद विधम परापर भेदात। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर और अपर के भेद से। परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। पर सामान्य किसको कहते हैं? सत्ता को। सत्ता माने द्रव्य गुण कर्म। और अपर सामान्य किसको कहते हैं? द्रव्यत्व आदि को। यानी द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व, कर्म में कर्मत्व, ये अपर सामान्य है। नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्त का विशेषाः। नित्य द्रव्यों में जो रहते हैं उसी को विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्यों में रहकर दूसरों को जो व्यावृत करते हैं उसको विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्य 5 हैं: आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। विशेष इन्हीं 5 द्रव्यों में रहते हैं। समवाय नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय संबंध अयुत सिद्ध वृत्ति होता है, यानी दुई के बिना अकेले सिद्ध नहीं होता, इसलिए इसको अयुत सिद्ध वृत्ति कहते हैं। ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रित मेवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जिन दोनों के मध्य में एक नष्ट न होता हुआ दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है उसको अयुत सिद्ध कहते हैं। यथा अवयवा भविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य चेति। जैसे अवयव और अवयवी का संबंध, गुण गुणी का संबंध, क्रिया क्रियावान का संबंध, जाति व्यक्ति का संबंध, विशेष और नित्य द्रव्य का संबंध समवाय संबंध है। उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य, जिसका आदि न हो अंत हो, अनादि ही। शांत प्राग भाव, उसको प्राग भाव कहते हैं। उत्पत्ति है पूर्वम कार्य से। प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति के पहले होता है। अवसागिरनंता प्रध्वंस, जिसमें आदि हो अंत न हो उसको प्रध्वंस कहते हैं। उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, प्रध्वंसा भाव कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। जैसे कोई घट बना रहा है तो घट का नीचे का भाग, मध्य का भाग बना दिया, उसमें कपालद्वय संयोग नहीं किया तो उसको कोई घट नहीं कहेगा। घट क्या है? कार्य है। और घट कार्य के पूर्व का जो अभाव है कपालद्वय संयोग का, इसे ही प्राग भाव कहते हैं। और जब कपालद्वय संयोग भी लग गया, घट कार्य हो गया, उसके बाद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्ति, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगी का जो अभाव है उसको अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे भूतल में घड़ा नहीं है। और अन्योन्या भाव क्या है? अन्य अन्य का भाव, परस्पर एक दूसरे का भाव। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव है। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न जो प्रतियोगी का भाव है, प्रतियोगी माने यस्या भाव से प्रतियोगी, विरोधी,
उसी को अन्योन्या भाव कहते हैं। यथा घटः पटो नेत, जैसे घट पट नहीं है, घट घट है, पट पट है, घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, अन्य अन्य का परस्पर अभाव है ना तादात्म्य संबंध से। इस प्रकार सर्वेषां पदार्थानां यथायथम मुक्तेषु अंतर्भावात् सत्य पदार्थादि सिद्धम, सभी पदार्थों का यथायथम मुक्तेषु जितने पदार्थ कहे गए इन सब का सात ही पदार्थों में अंतर्भाव हो जाने के कारण पदार्थ सात ही होते हैं, यह सिद्ध हो गया। अब देखो न्याय शास्त्र गौतम जी का है, वहां 16 पदार्थों की चर्चा की गई है, तुम्हारे किताब में लिखा है यहाँ 16 पदार्थों का नाम प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्कवाद, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छलज्जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्वज्ञानान्य श्रेयसाधिगम। यहाँ 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, भली भांति ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है न्याय दर्शन के अनुसार, और तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थों की चर्चा करने पर सभी दर्शन शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं उनका यही मंतव्य है कि सभी पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष क्या है? एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष, 21 प्रकार के दुख का नाश ही मोक्ष है। 21 प्रकार का दुख क्या है? दुख 21 प्रकार के होते हैं। दुखानि चैक विंशति, 21 प्रकार के दुख होते हैं, जिनमें सबसे पहला दुख तो शरीर है। सबसे पहला दुख क्या है? शरीर। शरीर मिली है तो दुख होगा, शरीर का लक्षण ही है। शरीर का क्या लक्षण है? शरीर है तो दुख है। भोगायतनम शरीरम चेष्टा श्रयो वा, शरीर का लक्षण क्या है? जो अनेक प्रकार के भोगों का घर है अथवा जो चेष्टा का आश्रय है उसको शरीर कहते हैं। तो 21 प्रकार के दुखों में पहला दुख तो शरीर हो गया, और खडेन्द्रियाण 6 इंद्रियां। 6 इंद्रिय कौन कौन? 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। यही सब दुख के कारण है। 6 इंद्रियां माने श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। तो शरीर और 6 इंद्रियां, और 6 इंद्रियों के 6 विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और मन का विषय क्या है? दुख। तो शरीर हो गया, 6 इंद्रियां हो गई, 6 विषय हो गए, 6 बुद्धि हो गई, और सुख दुख 6 6 6 6 त्रिक 18 सुख दुख, और शरीर 18 3 21। इन्हीं 21 प्रकार के दुखों का नाश होना ही मोक्ष है। और इसमें जो है शरीर आदि सब गौण दुख है। शरीर आदि क्या है? गौण दुख है। तो आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ऐसी जो श्रुति का वचन है। आत्मा का दर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करने से ज्ञान होता है, और आत्मा के विषय को सुनने से साधन बनता है, मनन करने से निधिध्यासन, मनन, ये सब साधन बनते हैं। इस प्रकार जो है तत्व ज्ञान जब हो जाए तो शरीर पुत्र आदि में अभिमान रूप जो मिथ्या ज्ञान है उसका नाश हो जाता है, और अहंकार का जब नाश हो गया तो दोष का अभाव हो जाता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायात अपवर्ग। तो सबसे पहले जो है तत्व ज्ञान होता है 7 पदार्थों का, और तत्व ज्ञान हो जाने पर क्या होगा? मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया तो दोष नष्ट हो गया, दोष नष्ट हो गया तो प्रवृत्ति नष्ट हो गई, प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो
जन्म आदि नष्ट हो गए, जन्म आदि नष्ट हो गए, शरीर मिलनी नहीं है तो दुख होना नहीं, दुख का नाश हो गया, प्रारब्ध कर्म का नाश हो गया। जब प्रारब्ध कर्म का नाश हो गया तो जन्म का अभाव हो गया। काणादन्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। काणाद माने कणादेन प्रोक्तम काणादम, कणाद मुनि के द्वारा जो शास्त्र कहा गया। कणाद मुनि ने किस शास्त्र को कहा? वैशेषिक शास्त्र। और न्याय मतयो, न्याय न्याय शास्त्र किनका है? गौतम जी का। अर्थात कणाद जी ने जो शास्त्र कहा वैशेषिक शास्त्र, और गौतम जी ने जो शास्त्र कहा न्याय शास्त्र। तो बालकों की व्युत्पत्ति के लिए अन्नम भट्टेन विदुषा, विद्वान अन्नम भट्ट जी के द्वारा यह तर्क संग्रह रचा गया और इसमें न्याय और वैशेषिक दर्शन की बात सब कही गई। ये पाठ हो गया अब आज, ठीक है।